विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन के प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए, प्रत्येक कर्तव्य की सफलता के लिए और अपने जीवन में जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, जिन संबंधों में हम जीते हैं, उनकी दिव्यता के लिए वेदानुकूल आचरण, शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त जो उपदेश हैं उनको हम अंगीकार करें, उनको मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार करें, जिससे हमारे जीवन की दिव्यता निरंतरता के साथ बढ़ती जाएगी। संसार में यूँ तो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय मिलते ही रहते हैं, परंतु संस्कार हमारे ऐसे होने चाहिए कि संसार में कभी भी हम निंदनीय कर्म ना करें, सदा सर्वदा सर्वत्र वंदनीय कर्म करने के लिए उद्यत रहें। इस प्रकार से जो कर्म करता है तो उसको चाहे संसार के लोग विभूषित करें, चाहे उसको दूषित करें, उसका कभी भी अहित नहीं होता है, सदा कल्याण ही होता है। इस दिव्य जीवन के कार्यक्रम में जिन ऋषिकल्प महापुरुष का सानिध्य हमको मिलता है, ऐसे धीर गंभीर ऋषिकल्प विद्वान जिनका जीवन, जिनका अनुभव इस समष्टि के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसे आचार्य श्रेष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। आचार्य श्री, जब हम जीवन को जीते हैं, विशेषकर जब गृहस्थ में सुखी परिवार की जब हम कल्पना करते हैं या उसकी मंगल कामना करते हैं, तो प्रायः जो गृहस्थ में लोग हैं और जिनकी संतानें हो गई, उनका एक यह प्रश्न बार बार आता है कि सब कुछ व्यवस्थित है, धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी संतानें उनका कहना नहीं मानती जी। उनकी संतानें चाहे पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, विशेषकर आजकल जो परिवेश चल रहा है, तो हम प्राचीन काल की परंपरा और अर्वाचीन में जो हमारी परंपरा है, इन दोनों का समावेश करके हम अपने संतानों को कैसे अच्छा बनाएं, उनके संस्कारों पर कैसे दिव्यता का आधान करें, वेद के द्वारा बताए गए आदेश उपदेश निर्देश का और ऋषि प्रोक्त जो भी इसके लिए संकेत दिए गए, सभी जो हमारे श्रोता हैं उन सबका यह विशेष रूप से जिज्ञासा है। मैं चाहूँगा कि आप उसका मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। और इस दिव्य कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो इस कार्यक्रम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। और वास्तव में व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाना चाहता है, अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सर्वत्र सुख की, प्रेम की, आनंद की गंगा बहे, यही सबकी आंतरिक भावना होती है। लेकिन यह जो स्वप्न है, अभिलाषा है, कैसे साकार हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे सुखमय हो, पारिवारिक जीवन कैसे सुख से परिपूर्ण हो, इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए हमें अपने विचारों को सुविचार बनाना पड़ेगा, अपने चिंतन को सुचिंतन करना पड़ेगा, हमारी दृष्टि सुदृष्टि हो, हमारे कर्म सुकर्म हो। जब तक सु नहीं जुड़ेगा हमारे विचारों के साथ, कर्मों के साथ, भावनाओं के साथ, दृष्टि के साथ, तब तक सुखी परिवार की,
सुखी संसार की और सुखी समाज की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं हो सकती। और इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमको वेद माता की शरण में जाना होगा। जिन ऋषियों ने स्वयं सुख पाया, आंतरिक आनंद को अनुभव किया और सारे संसार को वो आनंद मुक्त हस्त से वितरित किया, उनके विचारों को, उनके चिंतन को अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। क्योंकि हमारा ये सारा समाज परिवार की धुरी पर टिका हुआ है। परिवार ठीक हैं, परिवारों में परस्पर सामंजस्य है, प्रेम की भावना है, समर्पण की भावना है, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में अपने सुख दुखों को भूल करके उनके दुखों को दूर करने की प्रबल अभिलाषा है, तो निश्चित रूप से सबको सुख की प्राप्ति होती है। और इसके लिए वेद में अनेक मंत्र हैं, अनेक ऋषाएँ हैं, उपनिषदों में अनेक उपदेश हैं, रामायण और महाभारत में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि उनका हमको स्मरण करना चाहिए, उन्हें हम याद करें, चिंतन करें और अपने आचरण में, व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें, तो हमारा सुखी परिवार का जो एक संकल्प है वो साकार हो सकता है। वेद मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा है जी। यज्ञम दुहानम। कहा, हे मानव, यदि तुम अपने परिवार को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे सद्गुणों से विभूषित करना चाहते हो तो यज्ञम दुहानम अर्थात यज्ञ रूपी जो कामधेनु है उसका प्रतिदिन दोहन करो जी। जब उस कामधेनु का दोहन करोगे तो तुम्हारा सारा घर सुख रूपी अमृत से, सुख रूपी दुग्ध से परिपूर्ण होगा। कहीं भी परिवार के, घर के किसी कोने में कोई अशांति, वैमनस्य, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म कह करके यज्ञ की भूरी भूरी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जिस घर में 5 महायज्ञ होंगे, पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति न हापयेत। मनु जी महाराज ने कितना सुंदर कहा है कि हे मानव, यदि तू सचमुच सुखी बनना चाहता है, अपने घर को, परिवार को सुख का धाम बनाना चाहता है, तो सबसे पहले इन 5 यज्ञों को पूर्ण दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लो। तो इन 5 महायज्ञों की हम चर्चा यहाँ पर अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष करेंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण है। यज्ञ हमारे मानव जीवन की नाभि की ये सत्ता है जी। यज्ञ से सब प्रकार के रोगों का, आधियों का, व्याधियों का, त्रिविध दुखों का विनाश होता है, सारे दुख दूर होते हैं। इसलिए यज्ञ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यज्ञ केवल मात्र यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करके और उसमें घृत की या सामग्री की, हव्य की आहुति देना मात्र ही यज्ञ नहीं है, ये भी यज्ञ है, देव यज्ञ है, पर्यावरण को शुद्ध करने वाला यज्ञ है, सारे वातावरण में एक सकारात्मकता, सुगंध, आनंद, प्रसन्नता का संचार करने वाला यज्ञ है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, इस प्रकार से इन 5 यज्ञों का हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने निरंतर वेद का स्वाध्याय किया और वेद रूपी समुद्र का मंथन करने के बाद ये 5 यज्ञ रूपी रत्न निकाल करके मानव जाति के कल्याण के लिए प्रदान किए हैं, इन पर हमको विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो ये 5 महायज्ञ जिन घरों में होते हैं, वहाँ की संतानें, वहाँ के सभी सदस्य उस घर के अंतःकरण से पवित्र होते हैं और उनके संबंध परस्पर बड़ी दिव्यता से युक्त होते हैं।
प्राचीन परंपरा में घर घर हवन रचाए जाते थे, याग यज्ञ के कार्यक्रम होते थे, जिससे स्वयं को भी निरोगता मिलती थी और पर्यावरण में भी जो अनेक प्रकार के रोग और दोष होते थे उनका भी शमन होता था। कालांतर में एक विशेष परिस्थितियां, यद्यपि ये विकट संकट आज पूरे संसार के सामने, देश के सामने है ही है, और जो प्रबुद्ध देश हैं, प्रबुद्ध जो लोग हैं, वो उस ऋषि ज्ञान विज्ञान को, ऋषि परंपरा को, इस पंच महायज्ञ को अपना रहे हैं और इससे अपने मन और तन और परिवार समाज के रोगों का निदान पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिसकी आप श्री ने चर्चा की, वेदों के भी आदेश को और ऋषियों के आदेश को, और हम उसको अपना करके ही अच्छा बन सकते हैं। और इसको कैसे हम मन से भी, क्योंकि यज्ञ का जो अर्थ है, आप श्री के मुख से हमने सुना कि यज्ञ केवल एक ही अर्थ में नहीं आता है, केवल आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। पंच महायज्ञ के साथ साथ और क्या हम अपनाएं जो यज्ञ की श्रेणी में आए और जिससे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में भी दिव्यता आए। स्वामी जी महाराज, परिवार में यदि इन पंच महायज्ञों का ही जो संदेश है जी, उसका जो अभिप्राय है, उसमें जो प्राण तत्व है, जो उसमें संदेश छिपा हुआ है, यदि उसको हम जान लें और उसको अपने व्यवहार में, आचरण में ले आएं, तो चारों तरफ सुख शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी थोड़ी सी भी सहायता करता है, हम बैंक के काउंटर पर खड़े हैं, हमारी जेब में कलम नहीं है, हमें हस्ताक्षर करने हैं, तो हम इधर उधर देखते हैं और किसी सज्जन व्यक्ति से एक क्षण के लिए कलम लेकर के उस पर हस्ताक्षर करके उसकी कलम लौटाते हुए बार बार उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने हमको इतना दिव्य मानव जीवन दिया, यदि हम अपने मानव शरीर के एक एक अंग की जो महत्ता है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो गरिमा है, उस पर विचार करेंगे तो हम आनंद सागर में डूब जाएंगे कि परमात्मा ने कितना सुंदर मानव शरीर हमको दिया, कितनी सुंदर ये सृष्टि दी, नाना प्रकार के फल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, खाद्य पदार्थ, दूध की धाराएं, आकाश में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प, प्रकृति का ये विराट सुंदर स्वरूप देने वाला परमपिता परमात्मा है। लेकिन हम दुनिया की भाग दौड़ में और भौतिकता की आंधी में इस प्रकार से बहे चले जाते हैं कि परमात्मा जिसने हमको सब कुछ दिया उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो जिस परिवार में प्रतिदिन उस परमात्मा का धन्यवाद किया जाता होगा, अर्थात परिवार के लोग एक साथ बैठ करके ध्यान मग्न होकर के नेत्र बंद करके और ब्रह्म यज्ञ करते होंगे, संध्या वंदन करते होंगे, परमात्मा की जो अपार महिमा है, उसकी जो कृपा है, दया है, कितना दयालु है वो, कितना कृपालु है वो। दुनिया के सब लोग कभी कभी हमें अकेला मझधार में छोड़ देते हैं। मानव कभी कभी जीवन के चौराहे पर खड़ा होता है, संगी साथी परिवार के लोग मित्रजन भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में भी जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी हमारा तिरस्कार नहीं करता, सबको प्रकाश देता है, सबको जल देता है, वायु देता है, जिसके बिना जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, तो इन सब को देने वाला जो विधाता, दयालु, सर्वशक्तिमान, परम कृपालु परमात्मा है, उसके गीत गाना, उसको स्मरण करना, उसकी वंदना में भाव विभोर हो जाना। और अकेले नहीं, जिस परिवार के छोटे बड़े सब लोग, वृद्ध भी हों, युवा भी हों, छोटे छोटे बालक हों, बालिकाएं हों, और एक साथ आसन लगा करके जब मस्त हो करके झूम झूम करके उस परमात्मा की भक्ति के गीत गाते हैं, जहाँ सत्संग होता है और पूरे घर का वातावरण
प्रभु की महिमा से, उसकी कृपा से, उसकी स्नेह वृष्टि से आनंद विभोर हो जाता है, उस परिवार में स्वामी जी कभी दुख ठहर नहीं सकता, वहाँ सुख ही सुख होता है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि परिवार में 2 कार्य सब सदस्यों को मिलकर के करने चाहिए। यदि दोनों समय न कर सकें तो कम से कम एक समय जरूर करना चाहिए, भजन और भोजन। जी, भजन मिलकर के करें, भोजन भी परमात्मा का ध्यान करते हुए, अन्नपते अन्नस्य नोदय्य नमेवस्य सुष्मिणः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए करें। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेतः, इस मंत्र का केवल उच्चारण न करें बल्कि इसका अर्थ, इसका जो संदेश है उस पर भी विचार करें कि जो केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वह भोजन नहीं कर रहा है, वो पाप भक्षण कर रहा। इसलिए हम सबको खिला करके खाएं, सबकी खुशियों में अपनी खुशी मनाएं, सबको सुख देने में अपना सुख अनुभव करें। इस प्रकार की विचारधारा जिस परिवार में होगी वह परिवार सदा सुखी रहेगा। निसंदेह है, जीवन का यदि हम परिष्कार चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात है। आज का जो समय है, आज हम अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, जिससे उनके अंदर का जो कुसंस्कार है, जो कुविचार हैं, वे घर कर जाते हैं और उसके जीवन को और परिवार को खोखला बनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आचार्य श्री जी ने यहाँ पर हमको उपदेश दिया है कि सारे कार्य तो एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो सुखी परिवार के लिए कम से कम 2 कार्य तो हमको मिलकर के जरूर करने चाहिए। मिलजुल करके हम संध्या हवन भजन करें, जिससे रोम रोम हमारा कृतज्ञता से, भक्ति से, श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाए और इससे हमारे अंदर के जो गलत संस्कार हैं, गलत विचार हैं, वो दूर हो जाते हैं। तथा भोजन हमारी जो परंपरा थी, हम यदि 20-25 वर्ष पहले की बात करते हैं तो पूरा परिवार चाहे कुछ भी हो, रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता है मिल करके खाते हैं, उससे प्रेम बढ़ता है। और यह बिल्कुल सत्य है, जो मिल कर के बैठ कर के खाते हैं तो उसमें हमारा उत्साह भी बढ़ता है। हमारे जो परस्पर कलमश, जो हमारी दुर्गुण और दुर्बुद्धि हमारी होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा उपदेश है। परंतु एक प्रश्न इसमें है कि कुछ लोग जो नौकरी करते हैं वो चाह कर के भी नहीं वहाँ रह पाते हैं, चाह कर के भी नहीं साथ में भोजन कर पाते हैं, तो उनको कैसे परिवार को समेटना चाहिए, कैसे उनको एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना चाहिए, इसके विषय में भी आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी जी महाराज, यह तो बहुत सारे लोग जिस कार्य को वरीयता देते हैं जी, जिस कार्य को अधिमान देते हैं, उसके लिए सब प्रकार से किसी न किसी तरह से मार्ग निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैंने जैसे निवेदन किया कि यदि हम दोनों कालों में न कर सकें, एक काल में करें, 10 मिनट के लिए करें, 5 मिनट के लिए करें, क्योंकि भजन की, ब्रह्म यज्ञ की, संध्या वंदन की, परमात्मा की उपासना की, उसके सानिध्य की जितनी महिमा है उतनी ही भोजन की भी महिमा है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये कहावत सारे संसार में प्रसिद्ध है। और मुझे इस प्रसंग में एक इतिहास का वह क्षण याद आता है जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे और भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आज राजधर्म का जो सूर्य है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है, वो अस्त हो उससे पहले ही जाकर के उनसे राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करो। और 5 पांडव, भगवान कृष्ण और द्रौपदी, ये सब के सब रणभूमि में भीष्म पितामह से उनका संदेश, उनकी शिक्षा उपदेश प्राप्त करने के लिए गए और भीष्म पितामह ने राजधर्म का उपदेश प्रारंभ किया। जब वो उपदेश दे रहे थे
तो दूर खड़ी हुई द्रौपदी जोर जोर से अट्टहास कर रही थी, हंस रही थी। उसका अट्टहास, उसकी हंसी बार बार भीष्म पितामह के कानों में चुभती थी। और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम इतने जोर जोर से हंस रही हो, मैं इस संसार से विदा होने वाला हूँ, कुछ संदेश, कुछ बातें आप लोगों से कह रहा हूँ, फिर भी तुम हंस रही हो। और उस समय द्रौपदी कहती है कि बाबा, इस समय तो आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी धर्म की बातें कह रहे हैं, लेकिन जिस समय राजसभा में मेरा अपमान हो रहा था, जिस समय पांडवों को छल कपट से पराजित करके और उनको वनवास का आदेश दिया जा रहा था, उस समय आपका धर्म कहाँ चला गया था? आपका धर्म उस समय क्यों नहीं जागा, क्यों सोया रहा? जब द्रौपदी ने बार बार ये कहा तो भीष्म पितामह कहते हैं कि देवी, तुम ठीक कहती हो। उस समय मैंने कौरवों का, दुर्योधन का दूषित अन्न खाया हुआ था, और उस दूषित अन्न के सेवन करने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, मेरे विचार भी दूषित हो गए थे। लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से मेरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त था, उस अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल दिया, और इसलिए अब मेरा वही चिंतन जो धर्मानुकूल है वो चल रहा है। अभिप्राय यह है कि दूषित भोजन से या भोजन करते समय यदि दूषित विचार कहीं से भी आ रहे हैं, हम भोजन भी कर रहे हैं, दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल भी देख रहे हैं, तो उससे मन की जो पवित्रता है, हृदय की जो सात्विकता है, हमारे भावों की जो उदात्तता है, वो धीरे 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 क्षरित होने लगती है, बाधित होने लगती है, और मन, विचार स्वार्थ से भर जाता है, हिंसा से भर जाता है। और जब भोजन के समय हमारे अंदर दूषित विचारों का, हिंसा का, आतंक का प्रवेश होगा, तो फिर ऐसा मन, ऐसा जीवन अपने परिवार को सुखी नहीं बना सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज भोजन करते समय भी उस प्रभु का ध्यान करने के परमात्मा, ये सब तेरा दिया हुआ है, अपने मन का शोधन करना चाहिए, अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए, तो घर में सुख की, समृद्धि की, आनंद की, परस्पर प्रीति की वृद्धि प्रतिदिन होती चली जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। निस्संदेह अत्यंत महनीय बात है। और आजकल तो ये विशेष रूप से देखते हैं कि लोगों को भोजन करने का समय मिलता नहीं है, उनको सारे कार्यों का समय मिल जाता है। मोबाइल चलाने में खूब समय मिलेगा, अलग अलग कार्यों के संपादन में उनको घंटों घंटों कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भोजन जिस समय करते हैं उस समय उनको सारे कार्यों की याद आती है और वो जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं भोजन करके, परिवार को भी समय नहीं देते। और एक और आपने ध्यान दिलाया है कि जब हम भोजन करें तो एक प्रकार से उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का हम सम्मान कर रहे हैं, उसको श्रद्धा से उस समय हम उसका ध्यान करें और अनुष्ठान की भांति भोजन प्रसाद ग्रहण करें कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। ऐसा उस समय चांचल्य जो प्रवृत्ति है, जो हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, या अलग अलग मन को चंचल करने वाली जो वृत्तियां हैं, वहाँ पर ना उनको देख करके, न सुन करके हमारे मन में उद्विग्नता या हर्ष अमर्ष का जो भाव है वो नहीं आना चाहिए। वहाँ पर पूर्ण सात्विक स्थिति में रह करके भोजन करते हैं तो भोजन केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तो भोजन तो एक औषधि के रूप में हम ले रहे हैं कि जिससे हमारा यह जीवन चलता रहे और हमारे शरीर में कर्म की शक्ति बनी रहे, हमारा शरीर बलिष्ठ हो, निरोग हो। परंतु इस दृष्टि से हम भोजन न करें कि भोग की दृष्टि है, बस हम खाते चले जाएं, जीभ का स्वाद हम लेते चले जाएं। तो ये एक साधना है। भोजन के संबंध में भी अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। भोजन के समय ही ज़्यादा लोगों को क्रोध आ जाता है और भोजन छोड़ देते हैं, थाली को पटक देते हैं, जिससे ये भी एक कला का छोटा सा है, यह
बिंदु परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे इसके विषय में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन सबका करें। स्वामी जी महाराज, जब तक व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं होगी, हमारे यहाँ अन्न को अन्नम वही ब्रह्म कहा है, अर्थात अन्न तो साक्षात ब्रह्म है। अभी हमने देखा कि ओलंपिक हुए और उस ओलंपिक में वीरभूमि हरियाणा के कई सपूतों ने एक इतिहास बनाया। उसके पीछे भी यही कहानी है। हरियाणा में माताएं जिस समय चक्की चलाती थी, चक्की चलाते समय प्रभु भक्ति के गीत गाया करती थी। जब भोजन बनाती थी तब भोजन बनाते समय भी प्रभु भक्ति के, देशभक्ति के गीत गाती थी। सामने बालक बैठा हुआ है, पुत्र या पुत्री बैठे हुए हैं, और उसी पाकशाला में परमात्मा का पावन स्मरण करते हुए माताएं जब अपने ननिहालों को, अपने नवरत्नों को भोजन कराती थी, तो उससे उनके अंदर जो ऊर्जा का समावेश होता था, उनके अंदर जो दिव्य शक्ति आती थी, उसका परिणाम है कि बड़े बड़े राज्य हैं हमारे देश में, लेकिन एक छोटा सा राज्य हरियाणा, उसके अनेक सपूतों ने वहाँ भारत माता का गौरव बढ़ाया। तो ये भी एक प्रकार से उस भोजन की ही महिमा है, अन्न की ही महिमा है कि हम किस प्रकार से अन्न को ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर बात है। और जैसा कि आज के इस दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में हमको ऋषिकल्प आचार्य श्री जी ने जो बातें बताई हैं, जो उपदेश दिया है, उसको हम शिरोधार्य करें, अपने सर माथे उसको रखें और सदा सर्वदा सर्वत्र इस बात को ध्यान में रख करके ऐसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करें। तो हमारे परस्पर जो संबंध हैं उनमें दिव्यता आएगी, हम स्वयं सुखी होंगे, परिवार को सुखी रखेंगे, समाज को सुखी रखेंगे। और यही बात हमारे ऋषियों ने कही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ऐसी भावना से हम परिपूर्ण रहें, परमात्मा हम सब की मनोकामना पूरी करे। पुनः आप सबकी ओर से और मैं अपने हृदय की गहराइयों की ओर से आचार्य श्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही हमको मार्गदर्शन अपना देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।